हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जंगल राज के युवराज नौकरी का क्रेडिट लेने पर बिहार में छिड़ी सियासी जंग। तेजस्वी पर भड़की जेडीयू। तेजस्वी यादव इन दिनों अपने हर एक रैली में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने 17 महीने में बिहार के लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। तेजस्वी यादव के इस दावे पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने रविवार को कहा कि जंगल राज के युवराज के बयानों को देखे तो ऐसा लगता है कि झूठ बोलने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। सत्तू पिए अमित शाह, बिहार में बहुत गर्मी है। गृह मंत्री के अटैक पर तेजस्वी यादव ने ली चुटकी। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने कटिहार पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू और राबड़ी ने मिलकर बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुटकी ली है। नीतीश कुमार के पास बिहार सीएम के बयान पर भड़की रोहिणी आचार्य, कह दी ऐसी बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लालू परिवार पर दिए गए बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। अब मुख्यमंत्री के बयान पर लालू यादव की बेटी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने जमकर निशाना साधा है। दरअसल वो सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है और उसके लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। बिहार की इस यूनिवर्सिटी में मार्क्स के आधार पर नामांकन जाने कब तक करा सकते हैं एडमिशन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 2024 से 2028 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि नामांकन पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले पटना और नालंदा जिले के सभी कॉलेजों में करीब 1,20,000 स्नातक सीटों पर नामांकन होगा। सभी एडमिशन 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए होगा। विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में नए आरक्षण नियमों के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन होगा। उन्होंने बताया कि 2 मई से नामांकन शुरू होगा और 30 जून तक चलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी और 4 जुलाई से कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। कुलपति ने बताया कि वोकेशनल कोर्स में बीबीएम कोर्स का नाम बदलकर बीबीए कर दिया है। ललन सिंह ने किया नामांकन, मुंगेर से लड़ रहे लोकसभा चुनाव। तस्वीरें आई सामने। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। ललन सिंह के नामांकन में बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मौजूद थे। ललन सिंह के खिलाफ इस बार मैदान में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी खड़ी है। ललन सिंह की आशीर्वाद यात्रा में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। पापा के लिए वोट मांगेंगे, एक्ट्रेस नेहा शर्मा करेंगी चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया शामिल है। ऐसे में सियासी दलों ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर से महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा के लिए उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा वोट मांगेगी और आज भागलपुर में पीरपैंती और कहलगांव में रोड शो करेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भागलपुर से अजित शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो भागलपुर से विधायक भी है। बिहार के विश्वविद्यालय में अब फटाफट होगी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति। इंटरव्यू की तैयारी शुरू। बिहार के विभिन्न 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। लीगल ओपिनियन लेकर अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने मई से साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसके तहत लंबित परिणाम वाले विषयों में कुछ और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का मौका मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य के विश्वविद्यालय में 4160 खाली पदों पर नियुक्ति होनी है। बिहार में 8वीं छात्रा से हैवानियत नाबालिग को बंधक बनाकर 2 दिनों तक दरिंदों ने किया गैंगरेप। बिहार के सिवान में 8वीं की एक छात्रा के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। 4 दरिंदों ने पहले उसे अगवा किया और बंधक बनाकर 2 दिनों तक गैंगरेप करते रहे। घटना सिवान के नौतन थाना इलाके की है। इस मामले में परिजनों के बयान पर नौतन थाने में पोक्सो एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 376D और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार तय किए, इन नामों पर लग सकती है मुहर। बिहार में कांग्रेस ने अपने हिस्से की बाकी बची 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में सभी 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग गई है और शीघ्र ही उम्मीदवारों के नामों का औपचारिक ऐलान हो सकता है। इस बैठक में बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। इनमें से 3 सीटें भागलपुर से अजित शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया जा चुका है। बाकी बची सीटों के लिए रविवार को उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पटना साहिब से अंशुल कुमार अभिजीत को उम्मीदवार बनाया गया है। अंशुल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं और सासाराम से मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। मनोज कुमार पिछला चुनाव सासाराम से भाजपा के टिकट पर लड़े थे एवं महाराजगंज से आकाश सिंह के नाम पर मुहर लगी है। आकाश सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। वालसाड एक्सप्रेस में आग बुझाने के दौरान विस्फोट, आरपीएफ कांस्टेबल की मौत। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर वालसाड एक्सप्रेस की एक बोगी में ब्लास्ट होने से एक आरपीएफ जवान की मौत हो गई है। बोगी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। उसी वक्त कांस्टेबल विनोद कुमार छोटा फायर सिलेंडर लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान फायर सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और हादसा इतना भीषण था कि विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रेलवे कर्मियों की ओर से विनोद कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है।
कटिहार में ट्रेन से 52,48,000 रुपये बरामद किया। लोकसभा चुनाव से है कोई कनेक्शन। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से रेल पुलिस ने 1569 अवध असम एक्सप्रेस में सवार एक व्यक्ति के पास से 52,48,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक चुनाव को लेकर सभी ट्रेनों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर रुकी अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में तलाशी शुरू की गई। जीआरपी जवानों ने वातानुकूलित कोच ए में सफर कर रहे अनिल कुमार के बैग को संदिग्ध हालात में देखा। जीआरपी जवानों ने जब बैग की तलाशी ली तो अंदर नोटों के बंडल बरामद हुए। बंडल में 52,48,000 रुपये थे। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पैसा किसी प्रत्याशी की चुनाव में खर्च होने वाले थे। पकड़े गए व्यक्ति के मोबाइल व्हाट्सएप चैट पर यह पैसे समस्तीपुर में किसी प्रत्याशी को देना था। हालांकि पकड़े गए व्यक्ति ने इस पैसों का चुनाव से कोई संबंध नहीं बताया है। फिलहाल रेल पुलिस ने इसकी जानकारी इनकम टैक्स के अधिकारियों को दी है। सूचना मिलते ही इनकम टैक्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जब्त किए गए पैसों के बारे में रेल पुलिस और इनकम टैक्स जाँच कर रही है। पटना से 14 शहरों का बिगड़ा मौसम, इन 8 जिलों में चढ़ा पड़ा। लू को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम के तामझाम ने लोगों को परेशान कर दिया है। बीते 5 दिनों से राजस्थान से आ रही गर्म हवा के कारण आर्द्रता में कमी आने के साथ प्रदेश का तापमान सामान्य से अधिक होने से लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 25 अप्रैल तक पटना से दक्षिण व उत्तर पश्चिम भागों में गर्म दिन रहने के आसार है। आज प्रदेश के 8 जिलों में बांका, शेखपुरा, भागलपुर, मधुबनी, जमुई और सुपौल, दरभंगा व पूर्वी चंपारण जिले में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जबकि पटना समेत दक्षिण व उत्तर पश्चिम भागों में गर्म दिन रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की संभावना है। करारा जवाब मिलेगा इंडिया की रांची रैली से पहले तेजस्वी के हुंकार, बताया बीजेपी का भविष्य। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन संपन्न हुई। रैली में कई बड़े नेताओं भी शामिल हुए थे। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव उलगुलान रैली को लेकर रांची पहुंचे और उन्होंने ये दावा किया कि झारखंड की जनता पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय का भाजपा को करारा जवाब देंगे। रैली में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुँचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने आगे भी कहा कि इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश और संविधान को बचाने के लिए भाजपा को उखाड़ फेंकना है। बिहार और पंजाब की दर्जन भर सीटों के लिए कांग्रेस ने तय किए नाम। बिहार और पंजाब की लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करने की चुनौती से रूबरू हो रही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आखिरकार रविवार को इन दोनों राज्यों की 6 सीटों के लिए प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। हालांकि इसमें भी कुछ एक सीटों पर अंतिम समय तक जारी सियासी रस्साकसी के चलते चुनाव समिति की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है और आज को बिहार के कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बिहार कांग्रेस में एनडीए गठबंधन के तहत केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसमें भी टिकट के लिए कुछ बड़े नेताओं के बीच अपने सगे संबंधियों को टिकट दिलाने की रस्साकसी चल रही है। बिहार में यात्रियों की भारी भीड़ से परेशान हुआ इंडियन रेलवे आरामदायक यात्रा के लिए करेगा यह काम। बिहार से चलने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ होना अब आम बात हो गई है। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी बोगी में भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है। रेलवे ने अब इस समस्या से निपटने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे पूर्व मध्य के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में सैकड़ों शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार। हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद गोपालगंज के 200 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की कुंडली तैयार करने में जुट गया है। ये वो शिक्षक है जो अप्रशिक्षित होते हुए भी 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए हैं। ऐसे शिक्षकों के दायर याचिकाओं में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 31 मार्च 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन या नियुक्ति को अमान्य करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2015 के बाद बहाल हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है।